हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मैंने वही क्वेश्चन लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने ही वाले हैं। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है अभी 2, 3, 4 को, उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल का दुश्मन, आबनूस का कुंदा। कपटी मित्र का जो सही मुहावरा है आस्तीन का सांप, यानी वही कपटी मित्र होते हैं जो घर के अंदर रहकर और कपट करते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मिलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, संधि विच्छेद भी पूछते हैं, साथ ही में ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें संधि कौन सी है। सत्य चित आनंद, सच सच प्लस चित प्लस आनंद, सच प्लस आनंद, सत प्लस सच्चिदानंद। देखिए, जो इसका संधि विच्छेद है बिल्कुल सही है दोस्तों, वो ए है। और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो संधि है दोस्तों, इसमें संधि है व्यंजन संधि, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। और व्यंजन संधि भी है, क्योंकि चाहे व्यंजन संधि पूछे कि सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, या फिर पूछे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोनों तरीके से मैंने बता दी है, बिल्कुल राइट। मगनैनी में कौन सा समाज है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। यानी नैनों के समान, मृग के समान नैनों वाली, अर्थात मृगनयनी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। कर्मधारय समास, यानी मृग के समान नैनों वाली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, अग्नि, भंवर, मस्तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तद्भव है इसका, तो वो भंवर है। अब इसका तद्भव तो पता, अब इसका तत्सम आप लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। जो इसका तत्सम है वो भ्रमर है। देखिए, जो भंवर है वो तद्भव है और तत्सम है भ्रमर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न डालना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर भूत सवार होना। यानी कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना, यानी कोई कार्य आप करना शुरू करें और उसमें बाधा आ जाए, तो कहने का मतलब है सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, यानी जब टकला हो जाएगा उस पर ओले लगा, कितनी चोट लगेगी। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कोई एक मुसीबत आए उसके संग दूसरी मुसीबत आ जाए, उसी को सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना कहते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। विदुषी, विद्वानी, विद्यावती, विद्यावान। तो विदुषी है। विद्वान का क्या होगा स्त्रीलिंग? विद्वान हुआ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग विदुषी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। तो इसमें जो समास है दोस्तों द्विगु है। द्विग का मतलब होता है यानी चौराहा, चार रास्तों वाले जिसमें गिनती आ जाए, यानी संख्या की गणना हो, उसी को द्विग समास कहते हैं। इनकी इसकी मेन पहचान है जिसमें संख्या आए, वहां पे द्वंद्व यानी द्विग समास होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। जो सब कुछ जानता है वाक्य के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान, अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होगा, यानी सर्वज्ञ, सर्वगुण संपन्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जो सबसे शुद्ध है वो आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों।
घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। तो घा का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है कंठ, यानी कंठ है। घा का जब ऐसे न का खा गा घा बोल के देख लीजिए, ओके, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जो का वर्ग वाला है वो कंठ से संबंधित है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से है। जो भी का में संख्या आती है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, अपादान कारक, करण कारक। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने? 8। और कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? ने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। अपादान से अलग, तो इसमें जो दोस्तों लड़का पेड़ से गिरा मतलब अलग हुआ पेड़ से, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी अपादान से अलग होना। संबंध का किरारे, यानी जो संबंध। अधिकरण में पर, मेज पर किताब रखी, घर के अंदर मैं हूँ। संबोधन हे ओ अरे, ये तो बहुत आसान है। हे ओ अरे, ओके, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो कवि का स्त्रीलिंग रूप है, ये इन तीनों में से ये भी नहीं है, ये भी नहीं बचागा ये, तो ये भी नहीं, कवित्री, यानी कवित्री बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तरिणी का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, युवती, नदी। जो तरिणी का शब्द पर्यायवाची शब्द है वो सूर्य है, यानी सूर्य का तरण शब्द। उसमें नोट देखिए, तरिणी का अर्थ होता है नाव। यदि यहाँ पे तरिणी लिखा होता तो नाव हो जाता। तरिणी का अर्थ हुआ सूर्य, यानी दोनों का मैंने बता दिया। ओके, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अब दे देते हैं, दो शब्द दे देंगे, एक तद्भव दे देंगे, एक तत्सम, ऐसे पूछ लेंगे कौन इनमें से कौन सा तद्भव और तत्सम है। इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हवा और आग, आग और हवा। अनल माने आग, अनिल माने हवा। तो बी ऑप्शन राइट है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आनंद अकादमी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो जो आनंद कादम्बिनी के संपादक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अष्टछाप के कवि नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमादास, कुंभादास। तो नाभादास नहीं है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। भूषण किस काल के कवि है? वीर गाथा काल, भक्ति, रीतकाल, आदिकाल। तो भूषण जो है वो रीतकाल के कवि हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो उपन्यास सम्राट जो कहा जाता है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोगों के 130 प्लस नंबर जरूर आएंगे। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नरसिंह चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपत नाग।
जो परमाल रसो है वह जुगनिक द्वारा लिखी गई है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। शूर सागर की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी। तो सूर सागर की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, तितली। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। किसका लिखा है? इसके जो लेखक है दोस्तों वो लाला श्रीनिवास दास हैं, यानी चाहे नाम पूछे या फिर पूछे कौन सा प्रथम उपन्यास है तो दोनों मैंने आपको बता दिया। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए लेकिन आप लोग उसको अच्छे से आंसर। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक, शबद, रामायणी, ये सब किसकी है? ये कबीरदास की है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसे वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसमें रस कौन सा है? इसमें तो वीर रस है, यानी वीरता का बखान किया जा रहा है, रस भी पूछ लिया जाए तो ये कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ज्यादा मैं टाइम ना लेते हुए, अब इतना समय नहीं बचा, इसमें फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन, इंदुमती, उसने कहा था, पूछ की रात। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रति, शोक, विस्मय। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो रति है। रस भी आप लोगों पूरे ध्यान से पढ़ लेना, रस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन है? कामता प्रसाद गुरु, जेजुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन। तो प्रथम व्याकरण ग्रंथ के जो लेखक हैं दोस्तों वो जेजुआ केटलर हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ये है कौन सा? हिंदुस्तानी ग्रामर है। व्याकरण ग्रंथ जो है हिंदुस्तानी ग्रामर है। इसके जो लेखक हैं वो जेजुआ केटलर हैं। ये 1698 में प्रकाशित हुआ था। देखिए एक साथ 3 क्वेश्चन बन गए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंतमार्टन, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन, का विवचन सुधा। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है उदंतमार्टन है दोस्तों। उसके जो लेखक हैं पंडित जुगल किशोर हैं। 1826 में प्रकाशित हुआ था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? कबीरदास, सरहपा, तुलसीदास, अमीर खुसरो। हिंदी के जो प्रथम गुरु हैं दोस्तों वो सरहपा हैं। कौन है? सरहपा। और सरहपा को कहा किसने है कि हिंदी के प्रथम कवि? ये राहुल सकृत्यायन ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसे लिखा है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिऔध जी। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा? उसके पहले क्या था क्वेश्चन देखिए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये प्रथम हो गया उदंतमार्टन। और इसमें क्या पूछा? दैनिक। दैनिक समाचार कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। ये 1854 में प्रकाशित हुआ था। ऐसे भी तोड़ मरोड़ के पूछा जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, अज्ञे। तो जो ज्ञानपीठ सम्मानित पुरस्कार साहित्यकार हैं वो सुमित्रानंद पंत है। और इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? इन्हें चिदम्बरा के लिए प्रकाश यानी सम्मानित किया गया। जो इनकी कृति चिदम्बरा इसके लिए सम्मानित किया गया सुमित्रानंद पंत को 1968 में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? भोर का तारा, एक घूंट, रेशमी टाई, अंधेर नगरी।
जो अंधेर नगरी है किसकी लिखी है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। हिंदी का प्रथम एकांकी है वो एक घूंट के लिए माना जाता है। इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में प्रथम जीवनी लेखक कौन है? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। जो प्रथम जीवनी लेखक है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। और इनकी जीवनी है कौन सी? मीराबाई की जीवन चरित्र 1853 में प्रकाशित हुआ था। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? बोलना, सुनना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, तब लिखते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आज की ऐसी वीडियो थी जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। आप लोगों को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।